हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विटामिन के बारे में है। हम लोग बहुत सारी विटामिन के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और होगी फुल मस्ती विटामिन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलो पढ़ते हैं। पहला है हमारा विटामिन। पहला विटामिन से जो टर्म है हमारे माइंड में आता है, आखिर विटामिन होता क्या है, व्हाट इज़ विटामिन। तो विटामिन जो है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है विच इज़ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन जो है हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो दैट मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वैसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के बंधन बॉन्ड उपस्थित रहते हैं उसको हम लोग इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म में है इन 1912 कैसमियर फंक डिस्कवर्ड विटामिन। 1912 में कैसमियर फंक ने विटामिन का डिस्कवरी करा, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ विटामिन भी कहते हैं। इस टर्म से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 मतलब अलग अलग तरीक़ों से आ सकते हैं, जैसे कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ विटामिन, हु डिस्कवर्ड विटामिन, हु कोइन द टर्म विटामिन। तीनों का जो आंसर है हमारा कैसमियर फंक ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। घुलने के अनुसार हम लोग विटामिन को 2 भागों में बांटते हैं और मेनली यही हम लोग जानते हैं। पहला जो है हमारा फैट सॉल्युबल और सेकेंड जो है वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन फैट सॉल्युबल जो वसा में घुलनशील हो, जो फैट में घुल जाए, दैट इज फैट सॉल्युबल। इसमें है हमारा विटामिन डी, ई, के एंड ए। डेका इसको शॉर्ट में हम लोग याद रखने के लिए बोल सकते हैं, डेका, या फिर कीरा से भी हम लोग याद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में सॉल्यूब हो जाए, जो वाटर में घुल जाए, उसको हम लोग कहते हैं वाटर सॉल्युबल। तो इसमें आता है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जो कि हमारा वाटर में घुल जाता है, अच्छी तरीके से घुल जाता है, इसलिए बी एंड सी हो गया हमारा वाटर सॉल्युबल। अब हम लोग एक एक विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इनके साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे, जिससे हमारे सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहेंगे और एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है। ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये है हमारा रेटिनॉल। इसका सोर्स क्या, व्हाट इज सोर्स ऑफ विटामिन ए। सोर्सेज जो है हमारे ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स हैं एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ऑरेंज कलर फ्रूट्स जैसे कि राइपेन मैंगो हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे हमारे विटामिन ए के गुड सोर्स है। और नेक्स्ट हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में आयरन पाई जाती है, इसलिए ये विटामिन ए का गुड सोर्स है। और यहाँ हम लोग एक टर्म याद रखेंगे कि जो राइपेन मैंगो है, जो पका हुआ आम होता है, वो विटामिन ए का गुड सोर्स होता है, जबकि जो अनराइपेन मैंगो जो कि कच्चा आम होता है वो विटामिन सी का गुड सोर्स होता है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया इन आई, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। ये हमारे कॉर्निया को हार्डन करने में और हमारे इम्यून सिस्टम को शक्ति देने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। अब डेफिशिएंसी देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम का, रतौंधी नाम का एक रोग होता है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी, तो विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है ये कैल्सीफेरॉल है, और हम लोग जानते हैं कि सनलाइट से हमारा विटामिन डी हम लोग प्राप्त कर सोर्स जो हो गया विटामिन डी का वो हो गया फोर्टिफाइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, सेल्स एंड सनलाइट। तो अभी हमने बोला है कि सनलाइट से जो हमें विटामिन मिलते हैं वो विटामिन डी होता है। अब यहाँ देखेंगे एक टर्म है हमारा फोर्टिफाइड मिल्क। तो फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है। तो फोर्टिफाइड मिल्क हमारा एक नॉर्मल सा एक गाय या बफेलो का कुछ भी एक नॉर्मल सा मिल्क है, ठीक है। उसमें हम लोग अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन डाल देते हैं, विटामिन ए डाल देते हैं, उसी को हम लोग फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, पनीर, कर्ड, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सेरेल्स हो गया, अनाज हो गया हमारे, और सनलाइट में अच्छी मात्रा में विटामिन डी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सर इससे एक क्वेश्चन आता है आपका कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर ओन बॉडी। हमारे खुद के शरीर में कौन सा विटामिन सिंथेसाइज्ड होता है। तो इसका आंसर भी हमारा विटामिन डी होगा। सेकेंड है कि सारे विटामिन्स को ऑब्जॉर्ब करने में, जितने भी विटामिन्स है वो हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन डी हेल्पफुल होता है। सो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी. ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ विटामिन डी. फंक्शन हेल्प्स बिल्ड बोन्स एंड कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. हड्डियों को बनाने में और साथ ही साथ इसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए हमारा विटामिन डी बहुत ही यूज़फुल है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड रिकेट्स. देखिए, विटामिन डी की कमी से हमारा जो, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये हड्डियों के लिए यूज़फुल होता है, हड्डियों को बनाने के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है. तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारा जो बोन्स है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा. और इसी ऐसे ही एक डिजीज़ का नाम है रिकेट्स, जिसमें हमारा इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकेट्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स. नेक्स्ट जो है हमारा है विटामिन ई. विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं. इसका साइंटिफिक नेम जो है वो टोकोफेरॉल है. साइंटिफिक नेम जो है हमारा टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल. ओके, सोर्सेज जो होते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, हम लोग जान चुके हैं क्या होता है. सेरियल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स, ये सारे जो हमारे विटामिन ई के गुड सोर्स है. और हम लोग जानते हैं कि विटामिन ई को क्यों बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को नरिशमेंट देता है, इसलिए हम इसको विटामिन ई कहते हैं. फिर चाहे आपका रंग सांवला हो या फिर आप ब्राउन मुंडे हो, विटामिन ई की कमी है तो आप अच्छे नहीं लगोगे. और विटामिन ई आपके शरीर में अच्छे से है, देन यू विल लुक गुड स्मार्ट. ओके, इसका फंक्शन है इट इज़ एन ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट. ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब कि हमारे बॉडी को सफाई करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को फ्रेश रखने में, सेल को नरिशमेंट देने में हेल्प करता है. इसकी डेफिशिएंसी से वीकनेस इन मसल्स एंड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, जो इसके डेफिशिएंसी, इसके कमी से हमारे मसल जो है, मसल वीक हो जाते हैं, फ्रेजिलिटी आ जाती है हमारे आरबीसी में. तो ऑफकोर्स है कि हम लोग अच्छे नहीं लगेंगे अगर हमारा मसल वीक हो, हमारा बॉडी लचीला अजीब सा लगे, भद्दा सा लगे, तो ऑफकोर्स है कि हम लोग अच्छे नहीं लगेंगे. तो ये फिजिकली और इंटरनल भी, आउटर एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों को देखने के लिए विटामिन ई बहुत ही आवश्यक है. नेक्स्ट विटामिन जो है हमारा विटामिन के. विटामिन के का यह साइंटिफिक नेम जो है वो होता है फाइलोक्यूनिन. फाइलोक्यूनिन इसका साइंटिफिक नेम होता है. सोर्स जो है हमारा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज, ब्रोकली, कैजूनट, ये सारे हमारे सोर्सेस हो गए विटामिन के. इसका फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ विटामिन के, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स वॉन्ट्स टू हील. अब ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग और विच विटामिन हेल्प्स वॉन्ट टू हील. तो ये दोनों ही आंसर के लिए हमारा विटामिन के है. विटामिन के जो है हमारे ब्लड को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने के लिए हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो भी घाव होते हैं उसको भरने में हमारा विटामिन के हेल्प करता है. अब इसका डेफिशिएंसी देखेंगे तो डेफिशिएंसी जो है, ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट ऑकर ऑन टाइम, पुअर बोन डेवलपमेंट. अगर इसकी कमी होती है, विटामिन के की जो कमी होती है, तो इसमें ब्लड क्लॉट जो होता है, ब्लड खून का थक्का टाइम पे नहीं बनता है, मतलब काफ़ी देर लगता है. अगर कहीं आपके बॉडी पार्ट्स में कट लग जाते हैं तो बहुत देर बाद आपका ब्लड क्लॉट होगा, टाइम पे मतलब कि तुरंत से नहीं होगा. पपड़ी जो पड़ जाती है वो तुरंत नहीं होगा. और साथ ही साथ हमारे बोन्स का भी जो होगा वो पुअर डेवलपमेंट होगा. तो यहाँ हमने फैट सॉल्युबल विटामिन ख़त्म कर लिए. विटामिन ए, डी, ई एंड के हमने फैट सॉल्युबल देख लिया. अब हम लोग वाटर सॉल्युबल देखेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि हमारा बी एंड सी होता है. इसमें हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, और ये हमारे लिए कुछ ही जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पहला जो है हमारा विटामिन B1 है. B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो थायमिन होता है. थायमिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ B1. और साइंटिफिक नेम जरूर याद करेंगे, ये और कुछ पूछे या ना, साइंटिफिक नेम एग्जाम में ज़रूर पूछता है. नेक्स्ट है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. तो कॉज बेरी एंड ड्वार्फिज्म. विटामिन B1 की कमी से जो है हमारा बेरी नाम का रोग होता है, और बौनापन, ड्वार्फिज्म आ जाता है विटामिन B1 मतलब कि थायमिन की कमी से. नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2. विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन. डेफिशिएंसी, स्किन बर्निंग सेंसेशंस, सिलोसिस. अब हम लोग देखेंगे, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बॉडी, हथेली, ये सब
जल रहा है, स्किन बर्निंग, ये एक सेंसेशन करता है। तो ये स्किन बर्निंग सेंसेशन जो है वो राइबोफ्लेविन मतलब कि विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो नियासिन है। ये जरूर याद रखेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंटोथेनिक एसिड होता है, पैंटोथेनिक एसिड। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B5? पैंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट हमारा जो है विटामिन B6 है, विटामिन B6 इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B7 जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम बायोटीन है, बायोटीन के नाम से जानते हैं। ओके, और बायोटीन हमारे नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, इन सारी क्रियाओं के लिए हमारा बहुत ही यूज़फुल होता है। हमारे नेल्स में साइन, हेयर्स में साइन, स्किन में साइन जितने भी होते हैं ये बायोटीन की वजह से होते हैं। अगर बायोटीन की कमी हो जाए तो भी हमारा हेयर जो है या फिर स्किन जो है वो ग्लो अपना खो देता है। ओके, तो दिस इज इसको हम लोग विटामिन B7 को कहते हैं बायोटिन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9। विटामिन B9 का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग कहते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यहाँ जो हमारा विटामिन B12 है इसका छूट गया है, विटामिन B12 जिसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबालामिन। इसका जो सोर्स होता है फिश, पोल्ट्री, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। B12 का जो मेन सोर्स है उसको हम लोग फिश हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गया, साथ ही साथ हमारे मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे हमारे विटामिन B12 के रिच सोर्स होते हैं। डेफिशिएंसी कॉज परनीसियस एनीमिया एंड डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स इन हेमोग्लोबिन। देखिए क्या होता है, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में परनीसियस एनीमिया मतलब कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 जो होता है इसमें ये एक और क्वेश्चन अभी मैं रिलेट करती हूँ। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो इसमें हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड को हेमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोबाल्ट की चूँकि विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो कोबाल्ट की कमी हो गई, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं परनीसियस एनीमिया। और साथ ही साथ ये हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन को घटा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमने विटामिन B कम्प्लेक्स ख़त्म कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है ये है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमार्क इट, प्लीज़ रिमेंबर इट। सोर्सेज जो होते हैं सिट्रस फ्रूट एंड जूसेस सच एज ऑरेंज। देखिए सिट्रस फ्रूट जैसे कि हमारे ग्रेप्स हो गया, गुआवा हो गया, ये सारे सिट्रिक फ्रूट है, इसलिए ये सिट्रस फ्रूट हमारे गम्स के लिए अच्छे होते हैं, और ये विटामिन C के गुड सोर्सेज भी है। और साथ ही जूसेस जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, आपका गुआवा जूस हो गया, फिर हमारा ग्रेप्स जूस हो गया, ये सारे हमारे गुड सोर्स है विटामिन C के। फंक्शन देखेंगे, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सेल्स एंड कीप देम हेल्दी। सेल को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें हेल्दी रखता है, और साथ ही साथ टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखता है विटामिन C। helps to protect cell and keep them healthy, maintains healthy skin, blood vessels, bones and cartilage। ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे टीथ गम्स को प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी रखता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है। हम लोग देखते हैं कोई डेड स्किन हो जाए तो वहाँ पे नींबू वगैरह लगा लेने पे हमारा स्किन जो होता है अच्छे से फिर से चमकने लगता है। फिर हमारे ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखता है, बोन्स एंड कार्टिलेज को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारा विटामिन C। तो विटामिन C हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे डेफिशिएंसी, कमी। विटामिन C की कमी से क्या होता है, तो विटामिन C की कमी से हमारा स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है। ओके, और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। और साथ ही साथ हमने पूरे विटामिन के बारे में पढ़ लिया, विटामिन क्या होते हैं और किसने डिस्कवर किया। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल हमने देख लिया, डे का। वाटर सोल्यूबल हमने देख लिया, B B कॉम्प्लेक्स हमने पूरा पढ़ा, C के बारे में अभी जस्ट पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप
प्लीज़ साइंटिफिक नेम जो है और डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, ये ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।